Yeah. So today I have some multiple choice questions on Mulkraj Anand that covers his life and work at a glance में. सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मुल्कराज आनंद. इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो मुल्कराज आनंद के बारे में सही नहीं है. आप हमें आंसर लिख करके भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. जैसे एक पॉइंट इसमें दे रहा है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905. वो जो है 12 दिसंबर 1905 को पैदा हुए थे एंड डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 और 28 सितंबर 2004 को वो जो है मरे हुए थे. तो ये इंफॉर्मेशन सही है. मुल्कराज आनंद 12 दिसंबर 1905 को पैदा हुए थे. 2004 में 28 सितंबर 2004 को उनकी डेथ होती है. फिर बी है ऑप्शन की ही डिपिक्टेड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ अपर कास्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज. ब्रिटिश राज में उन्होंने अपर कास्ट के लोगों की कंडीशन को बताया हुआ है या और चित्रित किया है. ये ऑप्शन गलत है. मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर बी जो है, क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर बी इज द राइट आंसर. तो इसमें क्या उन्होंने बताया कि ही डिपिक्टेड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ अपर कास्ट. नो, ही डिपिक्टेड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट. उन्होंने ब्रिटिश राज में लोअर कास्ट के लोगों की मिजरेबल कंडीशन को बताया. आपको इसमें एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं. फिर उसके बाद सी क्या है, ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर बीइंग एमंग द फर्स्ट राइटर्स टू इनकॉर्पोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इनटू इंग्लिश. यस, जो मुल्कराज आनंद है उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी ईडियम्स को इंग्लिश में पॉपुलर बनाया. उनको एक क्रेडिट दिया जाता है. तो ये ऑप्शन भी सही है. जो ऑप्शन बी जो गलत है, उसमें जो है क्या है, अपर कास्ट ना होकर के लोअर कास्ट होना चाहिए था. फिर डी है ही रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1968. यस, दिस इज द राइट मतलब कि स्टेटमेंट सही है. तो मेरा जो क्वेश्चन पहला था वो यही था कि मुल्कराज आनंद के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है. तो मुल्कराज आनंद ने अपर क्लास की लाइफ को ना बता करके लोअर क्लास की लाइफ को बताया है, जो कि कास्ट सिस्टम का हिस्सा बनते हैं या उसमें वो जो है अपनी लाइफ को उन्होंने देखा है कि काफी मिजरेबल सिचुएशन में रही है. तो इस क्वेश्चन में आप ये जान पाए कि मुल्कराज आनंद 12 दिसंबर 1905 पैदा हुए, 28 सितंबर 2004 को उनकी डेथ हुई है. उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों का जो लाइफ था उसका जिक्र उन्होंने किया, उनकी फ्लाइट कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन को बताया है. और वह पहले राइटर थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी ईडियम्स को इंग्लिश में खुल करके यूज किया. उनको पद्म भूषण 1968 ईस्वी में मिला. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. इनमें से कौन सा चीज मिसमैच्ड है. ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. मिसमैच में साहित्य अकेदमी अवार्ड मुल्कराज आनंद को 1971 में मिला, ये सही है. पद्म भूषण उनको 1968 में मिला, ये सही है. इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 में मिला, ये सही है. नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2004 में मिला, ये गलत है. उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बल्कि 2004 में उनकी मौत होती है. तो नोबेल प्राइज, ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज इन हिज लाइफ. उनको कभी जीवन में नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ था. सो आंसर जो डी है यही गलत है. और यहाँ पे 2004 में क्या हुआ था, उनकी डेथ हुई है. तो इस तरह से उनके तीनों अवार्ड के बारे में भी आपको पता चल गया कि ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971, पद्म भूषण इन 1968, इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 1953. क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ मुल्कराज आनंद. इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज है जो मुल्कराज आनंद के जीवन के बारे में सत्य नहीं है.
ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो पढ़ाई की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ा, खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ा। ये एक सही है। इन तीनों कॉलेजेस, ये तीनों उनका अल्मा मेटर रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई की, खासकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने बर्ट्रांड रसल पर पीएचडी की। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से भी उन्होंने पढ़ाई की, खालसा कॉलेज अमृतसर से भी उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन वगैरह। ही डाइड एट द एज ऑफ 98, उनकी मौत 98 साल की उम्र में हुई है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। ये बात भी सही कि उनका जो डेथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पुणे महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था। बॉर्न एट पेशावर, उनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, वो भी ब्रिटिश इंडिया, उस समय पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्रिटिश राज या ब्रिटिश इंडिया जो था, जिसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिला के एक राष्ट्र था, तो पेशावर में उनका जन्म हुआ था। उनकी शादी, डी ऑप्शन दे रहा है कि शिरीन वाजिब दार उनकी पत्नी थी, जिनसे उनको एक बेटी लक्ष्मी हुई थी। ये गलत है, लक्ष्मी नहीं, उनकी बेटी का नाम सुशीला था, सुशीला। तो ये चीज गलत है, डी इज द रॉन्ग। मतलब इनमें से जो ये कहा गया है कि कौन सत्य नहीं है, तो उनकी लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ये सत्य नहीं है। उनकी बेटी का क्या नाम था, सुशीला था, या सुशीला। उनकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था, सुशीला था। सो वी हैव टू गो विथ दिस पॉइंट की, या तो इस तरह से आपने क्या कवर किया, क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में यू कम टू नो अबाउट व्हाट, कि उनका अल्मा मेटर क्या क्या रहा है। अल्मा मेटर उनका यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, खालसा कॉलेज अमृतसर। उनकी जो डेथ होती है 98 साल की उम्र में, पुणे महाराष्ट्र इंडिया में होती है। पेशावर में उनका जन्म हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। शिरीन वाजिबदार जो कि एक बॉम्बे में क्लासिक डांसर थी, उनसे उनकी शादी होती, जिससे उनको एक बेटी होती है सुशीला। और फिर वो उनको डिवोर्स दे देते, 1948 में डिवोर्स देते हैं। डिवोर्स से पहले उनको ये बेटी सुशीला हुई थी, बेटी का नाम लक्ष्मी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से एक कौन सा इनकरेक्ट है। ही का मतलब मुल्क राज आनंद वॉज एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये सही है। मुल्क राज आनंद ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी, और उसकी स्थापना करने वालों में एक वर्जीनिया उल्फ भी रही हुई है, तो वो उस महान ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दूसरा है, ही डिड पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, बर्ट्रांड रसल पर की, एंड द इंग्लिश इंपीरिसिस्ट पर किया। और इंग्लिश इंपीरिसिस्ट पर किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो पीएचडी की फिलॉसफी में किया था, बर्ट्रांड रसल एक फिलासफर रहे हैं, उनका डिसर्टेशन बर्ट्रांड रसल पर ही था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। आनंद वाज बॉर्न इन अ हिंदू खत्री फैमिली पेशावर, ये बात भी सही कि आनंद वाज बॉर्न इन अ हिंदू खत्री फैमिली पेशावर, वो एक हिंदू खत्री फैमिली पेशावर में पैदा हुए थे। ही मैरिड कैथरीन वैन जिल्डर इन 1938, दे हैड अ डॉटर सुशीला, उनकी जो शादी हुई थी कैथरीन वैन जिल्डर से 1938 में हुई थी, जिससे उनको एक बेटी हुई जिसका नाम सुशीला था। बिफोर डिवोर्सिंग इन 1958, ये सन गलत है। उन्होंने उनको जो डिवोर्स दिया था 1948 में दिया था, ना कि 1950 में दिया हुआ था। और सारा फैक्ट है कि उनकी शादी कैथरीन वैन जेल्डर से हुई थी 1938 में, उनको एक बेटी सुशीला भी हुई थी। लेकिन जो तलाक दिया गया था वो 1948 में दिया गया था, ना कि 1950 में दिया गया था। तो इसमें हम लोग क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, कि वो ब्लूम्सबरी ग्रुप से जुड़े थे, पीएचडी उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है, बर्ट्रांड रसल पर उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, या उनका डिसर्टेशन था। इसके अलावा जो है उन्होंने फिलासफी सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। वो एक हिंदू खत्री फैमिली में उनका जन्म हुआ है। उनकी शादी जो है कैथरीन वैन जेल्डर से हुई थी 1938 में, उनसे उनको एक बेटी सुशीला हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया था 1948 में दिया हुआ था। दिस इज द राइट पॉइंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉवेल अनटचेबल, इसे ध्यान से देखिएगा। और मुझे पता है कि आप आंसर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ रहा हूँ कि मैं कर दूं, फिर मैं एक एक लोगों से इसका
फीडबैक भी लेना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नॉवेल अनटचेबल? इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो अनटचेबल जो नावल है उसके बारे में सही नहीं? अनटचेबल जो नावल है उसके बारे में सही नहीं। अनटचेबल इज दिस फर्स्ट नावल। अनटचेबल उनका पहला नावल था, बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम चीज जैसे सब्जेक्ट को डील करता है, ये बात सही है। द नावल फॉलोज अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाका। नावल है वह केवल एक दिन की घटना जो बाका के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जो प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नावल है ये भी सही है। बाई द एंड ऑफ द नॉवेल, जो एंड ऑफ द नॉवेल है उसके अंत में आनंद ने यह सुझाव दिया दैट इट इज टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी है इन द फॉर्म ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फ्लश टॉयलेट, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फ्लश टॉयलेट के रूप में है, दैट मे बी हिज सेवियर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ कास्ट ऑफ टॉयलेट क्लीनर, जो कि जो है क्या करेगा कि उनके लिए रक्षक का काम करेगा, सेवियर का काम करेगा, जो टॉयलेट क्लीनर का के रूप में काम करते हैं, उनको इस काम से बचाएगा। तो आनंद ने नावल के अंत में यह सुझाव दिया है कि अगर मशीन का यूज किया जाए और आधुनिक जो फ्लश फ्लश वाले जो टॉयलेट है उनका यूज किया जाए, तो जो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह जो कास्ट पर आधारित सिस्टम चला आ रहा है उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। डी है, बाका लिसेंस अ स्पीच अबाउट अनटचेबिलिटी बाय पंडित नेहरू, यह गलत। पूरा स्टेटमेंट सही है कि बाका एक स्पीच सुनता है जो अनटचेबिलिटी के बारे में है, लेकिन यह स्पीच was not delivered by पंडित नेहरू, द स्पीच was delivered by महात्मा गांधी। यह जो स्पीच डिलीवर की गई है किसके द्वारा डिलीवर की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा डिलीवर की गई है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिलीवर की गई। तो आई थिंक यू केम टू नो अबाउट द नॉवेल, उसका बाका के बारे में, आपको लाखा के बारे में पता है, आपको जो है चरक सिंह के बारे में पता है, आपको पृष्ठ कालीनाथ के बारे में पता है, आपको जो है और भी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी पता। कल हम इस पर डिटेल में और हम आएंगे, जितने भी नॉवेल्स हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके वो करेंगे, ताकि 2 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए है। हु रोट इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल अनटचेबल? अनटचेबल का इंट्रोडक्शन किसने लिखा हुआ था? अनटचेबल का इंट्रोडक्शन ई एम फॉस्टर ने लिखा था। ई एम फॉस्टर, डब्ल्यू बी टी एस एलियट, महात्मा गांधी, एडवर्ड मार्गन फॉस्टर, जो थे इन्होंने अनटचेबल नॉवेल का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आनंद वाज एसोसिएटेड विद अ मैगजीन। आनंद एक मैगजीन से एसोसिएटेड थे, एडिटेड बाय टी एस एलियट, जिसे टी एस एलियट ने एडिट किया था। आनंद वाज एसोसिएटेड विद अ मैगजीन, आनंद एक मैगजीन से एसोसिएटेड थे जिसे टी एस एलियट ने एडिट किया था। उसका क्या नाम था? द आइडलर, द रैम्बलर, द स्क्रूटिनी, द क्राइटेरियन। डी इज द राइट आंसर। जो आइडलर है और जो रैम्बलर है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जर्नल रहा है। द स्क्रूटिनी जो जर्नल था वो एफ आर लीविस का जर्नल रहा है। द क्राइटेरियन टी एस एलियट का था, जिससे आनंद जुड़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अनटचेबल? इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो अनटचेबल नावल का हिस्सा नहीं है? सोहिनी है, लाल सिंह नहीं है, लाल सिंह दूसरे नावल का है। बाकी सोहिनी, पृष्ठ कालीनाथ, चरस सिंह, ये सब के सब जो है किससे रिलेटेड रहे हैं? ये सब के सब आपका अनटचेबल से रिलेटेड रहे, लाल सिंह को छोड़ करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड आल्दो मिस्टर आनंद नावल, जो मिस्टर आनंद का नावल है, वुड स्टिल बी इंटरेस्टिंग, या काफी इंटरेस्टिंग है, ऑन इट्स ओन मेरिट्स, अपने मेरिट्स के आधार पर, इफ इट हैड बीन रिटन बाय एन इंग्लिशमैन, यदि यह किसी इंग्लिशमैन के द्वारा लिखा गया होता। इट इज इम्पॉसिबल टू रीड इट विदाउट रिमेम्बरिंग एवरी फ्यू पेजेस, यह असंभव है रीड कर पाना। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव टू रीड को पढ़ पाना विदाउट रिमेम्बरिंग एवरी फ्यू पेजेस, बगैर कुछ पेजेस को याद किए हुए। दैट इट आल्सो अ कल्चरल क्यूरियोसिटी, यह एक कल्चरल क्यूरियोसिटी को जन्म देता है। द ग्रोथ ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन लिटरेचर इज अ स्ट्रेंज फेनोमेना एंड इट विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द पोस्ट वार वर्ल्ड। ये आखिर
किसका स्टेटमेंट है? इट्स द स्टेटमेंट ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। यह जॉर्ज ऑरवेल का स्टेटमेंट है, और जॉर्ज ऑरवेल ने ही रिव्यू किया था उनका नावल द स्वॉर्ड एंड द सिकल को उन्होंने रिव्यू किया था। तो इट्स द स्टेटमेंट ऑफ द जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ने। तो आप ये देखिए कि कितने बड़ी बड़ी शख्सियत से वो जुड़े हुए थे, जॉर्ज ऑरवेल, ईएम फास्टर, ब्लूम्सबरी ग्रुप, मतलब इंटरनेशनल फेम के जो है। हम अपने इंडियन राइटर्स को पढ़ने में थोड़ा सा लोगों को संकोच करते हैं, हर समय वी टॉक अबाउट ओनली शेक्सपियर, शेक्सपियर, ऑल दीज पीपल। लेकिन अगर आप देखिए तो इस ग्रेट शख्सियत उस समय किससे किससे जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रिव्यूड द नॉवेल द स्वॉर्ड एंड द सिकल? जो स्वॉर्ड एंड द सिकल जो नॉवेल है, इसको किसने रिव्यू किया था? जॉर्ज ऑरवेल ने रिव्यू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आनंद? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको डेट याद करने के लिए, उनके वर्क को याद करने के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार किया। द विलेज आनंद का नावल है जो 1939 में आया। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स भी आनंद का नावल है जो 1939 में आया। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में आया। कुली भी आनंद का नावल है जो 1936 में आया। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस उन्हीं का नावल है जो 1953 में आया। सेवन समर्स भी उन्हीं का नावल है। मॉर्निंग पेज 1968 में आया। कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में आया। द बबल 1984 में आया। डेथ ऑफ अ हीरो 1964 में आया। द गाइड जो है ये आर के नारायण का नावल है। तो यही आंसर आपका क्या है, इसमें मिस मैचिंग है। द गाइड इज द नावल ऑफ आर के नारायण। इसका डेट मैं मिस कर रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया। मिस क्या कर रहा हूँ, लिखना ही उस समय पता नहीं कैसे दिमाग क्लिक कर गया। द गाइड उनका रहा। इसका डेट आप अपनी नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। सेवन समर्स का भी देख करके लिख लीजिएगा। अभी मैं अपनी डायरी में इसमें लिख लूंगा, लेकिन ये सब चीजें तुरंत जैसी क्लास ओवर होगा तुरंत काम ये कर लीजिएगा। द गाइड की डेट लिख लीजिएगा, सेवन समर्स का। हिज नावल डेथ ऑफ अ हीरो, उनका जो नावल डेथ ऑफ अ हीरो है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, यह किसके जीवन पर आधारित है? यह मकबूल शेरवानी के जीवन पर आधारित है, या मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन पर, या मकबूल फिदा हुसैन के, या जाकिर हुसैन के जीवन पर आधारित है? तो डेथ ऑफ अ हीरो जो है ये मकबूल शेरवानी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन 1950 1950 में आनंद इम्बाक्ड, आनंद ने योजना बनाई ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को, टू राइट अ 7 पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वह एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल लिखेंगे, और उस ऑटोबायोग्राफिकल नावल का जो टाइटल था 7 एजेस ऑफ मैन। एक आदमी के 7, आप कह सकते हैं कि उसके जीवन के 7 पीरियड, 7 एजेस ऑफ मैन, या ऑटोबायोग्राफिकल नावल था। और ये प्लान उन्होंने कब बनाया था? 1950 में। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इनमें से कितने 7, उन्होंने कहा था कि वो 7 हिस्से में इसको लिखेंगे, उन्होंने इसमें से कितने हिस्से को कंप्लीट किया? 3 पार्ट्स को कंप्लीट किया, 2 पार्ट्स को कंप्लीट किया, 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया, 1 को? आंसर सी द राइट आंसर, उन्होंने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया। आनंद कंप्लीटेड 4 पार्ट्स ऑफ द 7 एजेस ऑफ मैन। जो उन्होंने 1950 में ये बनाया कि वो एक प्रोजेक्ट लिखेंगे, और उस प्रोजेक्ट पे वो क्या करेंगे, उसको 7 हिस्सों में वो बांटेंगे, या 7 7 उसका हिस्सा लिखेंगे। उसमें से केवल 4 ही कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मैगजीन वाज फाउंडेड बाय आनंद? आनंद ने किस मैगजीन को फाउंड किया था? आनंद ने मार्ग मैगजीन को फाउंड किया था। मार्ग मैगजीन। द क्राइटेरियन टी एस एलियट का रहा है। द स्पेक्टेटर रिचर्ड स्टील का है। द आइलैंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? आनंद स्पेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आनंद ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय खर्च किया एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर द बीबीसी लंदन, एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में बीबीसी लंदन में, वेयर ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, जहाँ पे वो जॉर्ज ऑरवेल के दोस्त बन गए। ये इज द राइट की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आनंद जो है किससे जुड़े थे? बीबीसी से जुड़े हुए थे लंदन में, और उनकी मुलाकात वहाँ जॉर्ज ऑरवेल से हुई। ही ट्रेवल टू स्पेन, वो स्पेन की भी यात्रा किए। टू वॉलंटियर, एक वॉलंटियर के रूप में, इन द स्पेनिश सिविल वार, स्पेनिश सिविल वार में। आल्सो हिज रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट वाज मोर जर्नलिस्टिक देन मिलिट्री, और उनका जो वहाँ पे रोल था वो एक जर्नलिस्ट का था, न कि मिलिट्री आदमी के रूप में थे। ही वॉज
आल्सो अ फ्रेंड ऑफ पिकासो, वह जो पिकासो के दोस्त थे, ये भी सही है। ही वन हिज रिपुटेशन एज इंडियाज टीएस एलियट। अब आप ये बताएंगे ये गलत है, उनको प्रसिद्धि मिली है या उनकी तुलना की जाती है, टीएस एलियट से की जाती है, शेक्सपियर से की जाती है, या चार्ल्स डिकेंस से की जाती है? चार्ल्स डिकेंस। गुड, गुड जज। यस, उनकी तुलना किससे की जाती है? उनकी तुलना चार्ल्स डिकेंस से की जाती है, चार्ल्स डिकेंस से। आनंद डाइड ऑफ, आनंद की मौत किससे हुई थी? निमोनिया से हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, ये उनका स्टोरी का कलेक्शन है, 1934 में आया, सही है। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, 1944 में आया, सही है। द पार ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, 1959 में आया, सही है। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, 1949 में आया, ये 1949 में नहीं आया, ये 1947 में आया। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये सब उनकी स्टोरीज का कलेक्शन है, सही है। डेट यहाँ पे एक मैंने गलत कर दिया है, इसको मैंने 49 कर दिया है, और वो जो है क्या था, 1947 में रहा है, इस पैटर्न पे उसमें रहा है। तो ये आज मैंने 17 क्वेश्चन उनके वर्क को लेकर, उनके वर्क का एट अ ग्लांस में उनके लाइफ को लेके मैंने तैयार किया। एंड होप यू हैव एंजॉयड इट। आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स कि क्या हमें हर लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद शुड वी गो विथ these types of questions or not? So your suggestion and your valuable advice will be highly fruitful for me. आप अनम्यूट करके भी सजेशन दे सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। आई थिंक जागृति इज सेइंग कि यस सर प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। ओके, I just want to know the response of other people. What do they think? Shubham, Manisha, and Shivam. शुभम, मनीषा एंड शिवम, अगर आवाज मेरी जा रही है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर मैसेज और से सम। Manisha is saying yes sir, Shivam yes sir, Jagriti is also saying it's really helpful sir for। ओके, तो आई विल कीप इट कंटिन्यू। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारे जो भी राइटर को पहले भी चाहे मैंने पढ़ाया है, चाहे अभी पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने के बाद उनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन